दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मीरा, तुम्हारी एक परेशानी का हल तो किसी के पास नहीं है, वो है पायल। वो तो तुम खुद अपनी तकदीर में लिखवा के आई, लेकिन हाँ, और हम तुम्हारी दूसरी परेशानी खत्म कर सकते हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? हम पार्थ को जॉब दिलवा सकते हैं। जॉब? हाँ, शहर के सारे बड़े आदमियों के साथ बोलचाल है हमारा। चाहे तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। कोई काम नहीं देगा हमको, क्रिमिनल है हम। इतना क्या सोच रही हो मीरा? जब उसके बड़े भाई हैं हम, उसे भूखा तो नहीं मरने दे सकते ना। तो क्या आप सच में पार्थ को जॉब दिलवा सकते हैं? कोर्स। बट यू सी मीरा, ये जो आज का जमाना है ना, ये बहुत ही गिव एंड टेक वाला है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो तुम उसके लिए रेडी हो? जी बिल्कुल गर्ग जी, हम कोई भी तकलीफ उठाने के लिए रेडी हैं। अगर पार्थ की जिंदगी संवरती है तो हम अपनी जान लगा देंगे। आप जो भी कहेंगे हम करेंगे, कुछ भी। अच्छा, कुछ भी? अब हाँ, मतलब आपका कोई भी काम, ऑफिस का, घर का, हम सारे काम कर सकते हैं, कुछ भी। ये आप क्या कर रहे हैं गर्ग जी? गिव एंड टेक मीरा। तुम्ही ने तो कहा कि पार्थ की नौकरी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। देखिए गर्ग जी, हमें आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई फेवर नहीं चाहिए हमें आपका। दूर हटिए, हमने कहा दूर हटिए। हटिए गर्ग जी। गर्ग जी, हाँ, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. पापा, चाचा चाची कहाँ हैं आप लोग? बाहर आइए, देखिए अपनी आंखों से। क्या हो गया? ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए क्या किया आपकी लाडली बहू ने हमारे साथ। देखिए। आपको तो अभी भी वही सही लग रही होगी ना, जबकि सही बात यह है, आज इसने अपने इरादे दिखा के अपनी औकात दिखा दी है। तुम पे हाथ उठाया?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को हाथ लगाने की? इतनी घटिया हरकतें करने पे आ गई हो अब तुम। क्यों किया ऐसा बताओ? अरे ये क्या बताएगी आपको, हम बताते हैं। इसने रोते हुए इमोशनल होकर हमें अपने कमरे में बुलाया और पार्थ के लिए नौकरी मांगने के लिए गिड़गिड़ाने लगी हमसे। क्या बकवास कर रहे हो? दादी हम सच कह रहे हैं, आपकी कसम। इसने कहा आप पार्थ को नौकरी दिलवा दीजिए, उसके बदले हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी। और ये हमारी तरफ आगे बढ़ने लगी। आप लोग समझ रहे हैं ये क्या कहना चाहती थी? मां, हम ये सुन के हैरान रह गए, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब हमने बोला कि हम पार्थ को तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में बताएंगे तो इसने पलटी खा ली। ये हमारे पैर पकड़ के माफी मांगने लगी। और जब हमने फिर भी मना कर दिया तो इसने हम पे हमला कर दिया। अरे किस कूड़े को उठा के लेके आ गए हम हमारे घर में। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया। उल्टा ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे और जब हमें गुस्सा आया तो ये सारे इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। सच में। ए लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम मुंह उठाकर हमारे गर्व के बारे में कुछ भी बोल दोगे हम तुम्हारा यकीन कर लेंगे? अरे हमारे ही घर में रह के हम पे ही लांछन लगाना शुरू कर दिया इस लड़की ने तो। अरे जिसका पति शादी के बावजूद भी बाहर इश्क लड़ा रहा हो, अपनी पत्नी का साथ देने को तैयार ना हो, उसकी हालत तो ऐसी ही होगी ना। और भला हम क्यों यकीन करें तुम्हारा? बस करो मंजू, ये मत भूलो कि मीरा इस घर की बहू है और हम सभी लोग जानते हैं कि मीरा इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकती। और तुम इसका चरित्र पर उंगली उठा रही हो। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, कि हमारा बेटा गलत है, गर्भ झूठ बोल रहा है, अपनी परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं आप। बिल्कुल सही कहा जीजी आपने। अरे हमारे गर्भ को लड़कियों की कोई कमी है क्या जो इसके पीछे जाएगा? अरे पूरे प्रयागराज में जिस भी लड़की पर हाथ रख देना वो लड़की हमारे गर्भ की हो जाए, वो इसके पीछे क्यों पड़ेगा? चुप कर मंजू। एक औरत होके दूसरी औरत के चारित्र पर उंगली उठा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम क्या बोल रही हो पता है तुम्हें? अगर एक शब्द भी हमारी मीरा के खिलाफ बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पर दादी हम सच कह रहे हैं। बस कर। तुम इस हद तक गिर जाओगे हम सोच भी नहीं सकते थे। और हम जानते हैं ये सब तुम अपनी खींच मिटाने के लिए कर रहे हो। लेकिन एक बात मत भूलो, पाप है हम तुम्हारे। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम भी मर्यादा लांघ देंगे। रहने दीजिए पापा जी। अब हम समझ सकते हैं कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये अपनी लाइफ में इतने अकेले क्यों हैं। क्यों कोई खुशी नहीं है इनकी जिंदगी में? क्योंकि ये सिर्फ गुरूर में, अपने अपनों के साथ जो बर्ताव है ना इनका, देख लीजिएगा आगे जाके ये अपनों के साथ के लिए तरसेंगे। कोई नहीं होगा इनके पास में। और हाँ, हम तो अपने पति के साथ से ही खुश हैं। जानते हैं हम कि वो हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान है और हमारे लिए उतना ही काफी। और आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहे थे ना आप, लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं
कि एक औरत वक्त आने पर घर से निकल जाती है दूसरों की झूठन धोने के लिए, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच तक नहीं आने देती है। और हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, अपना और अपनों का पेट तो हम पाल ही सकते हैं। आप जैसे मर्दों ने अपनी मनमानियों के लिए ही औरतों की पैरों पर बेड़ियां डाली हुई हैं, और आप हमारे साथ भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप ये बात याद रखिए कि हम भावुक, नाजुक और भोले हो सकते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं। हम अपने उसूलों के पक्के हैं और हमेशा रहेंगे।